हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम डेरिवेटिव चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं आज। डेरिवेटिव चैप्टर, इसके फॉर्मूले सभी को मालूम है। मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ और इसके मेथड्स बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं डेरिवेटिव के आप लोगों को रूल्स बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले सिंपल डेरिवेटिव होता है एक डेरिवेटिव का जो ऑपरेटिव साइन होता है, ऑपरेटिंग साइन जिसको बोलते हैं। डेरिवेटिव को हम किस नोटेशन से ऑपरेट करेंगे, तो डेरिवेटिव को हम dy बाई डी एक्स ये इसका ऑपरेटिव साइन है। मतलब हम डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स से ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन होगा, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स लगाएंगे। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले सिंपल रूल है डेरिवेटिव का। सिंपल रूल में क्या होता है कि जैसे दो फंक्शन है, मान लो u और प्लस या माइनस v, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो हमें करना है क्या है, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है एज इट इज़ अलग अलग, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का कर देना है और माइनस का साइन है तो माइनस का कर देना है। ऐसा हमें तब करना है, ये सिंपल रूल है। ऐसा हमें तब करना है जब दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे होंगे। तो देखो जरा हम क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो x प्लस साइन एक्स है, तो हमें क्या करना है, ये दो फंक्शन है, ये देखो बीच में प्लस का साइन है। हमें क्या करना है, दोनों का डेरिवेटिव लेना है। dy बाई डी एक्स ये इसका ऑपरेटिव साइन है डेरिवेटिव का, उसे हमें यूज़ करना है। और x का डेरिवेटिव 1 होता है, हमें 1 लिख देना है। और साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, हमें cos x लिख देना है। ये सिंपल रूल है डेरिवेटिव का, ठीक है ना। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब प्लस या माइनस हो। इसी तरह से मान लो जैसे बीच में अगर माइनस का साइन हो तो हम क्या करेंगे, जैसे x माइनस साइन एक्स होता तो उसमें हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा और साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है जी। ये आपका सिंपल रूल हो गया। इसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट रूल। सेकंड रूल है प्रोडक्ट रूल को हम तब यूज़ करते हैं जब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे होते हैं। जैसे u और v आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। ये डेरिवेटिव का साइन है, ये ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर मान लो दो की जगह तीन फंक्शन होंगे, तो जैसे मान लो u, v और w तीन फंक्शन है और अब हमें डेरिवेटिव लेना है। तो पहले दो फंक्शन एज इट इज़, तीसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा और तीसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव प्लस पहला और तीसरा एज इट इज़ और बीच वाले का डेरिवेटिव। ये तीन फंक्शन के केस में आपको डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगाना है। और प्रोडक्ट रूल के बाद, प्रोडक्ट रूल का हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स होगा, तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्योंकि दो फंक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो आपको डेरिवेटिव में लिखना है dy बाई डी एक्स लिख दो या y पर डैश लिख दो, ये डेरिवेटिव के साइन है दोनों। तो पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1, ये आंसर आ गया। ये आपका प्रोडक्ट रूल है जब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट होंगे। अब इसी तरह से मान लो एक तीन फंक्शन का हम ले लेते हैं। मान लो x साइन x और साथ में e की पावर x है। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में पहले दो एज इट इज़, तीसरे का डेरिवेटिव और प्लस दूसरा और तीसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव और प्लस पहला और तीसरा एज इट इज़ बीच वाले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको डेरिवेटिव लेंगे, पहला एज इट इज़, दूसरा एज इट इज़, तीसरे का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है।
इसी तरह से साइन एक्स एज इट इज़ ई की पावर एक्स एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स ई की पावर एक्स एज इट इज़ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। इसके बाद हम अब तीसरा रूल कर रहे हैं। थर्ड रूल है प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल सॉरी। तो क्वोशिएंट रूल हम कब लगाते हैं? जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमें क्वोशिएंट रूल लगाना है जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशिएंट में आ रहे हैं। तो अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा ले लेते हैं। मान लो y इक्वल टू साइन एक्स ऊपर है और नीचे x है, तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेने में आपको नीचे वाले का स्क्वायर करना है, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो आपका आंसर हुआ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे साइन एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। ये क्वोशिएंट रूल है। तो ये डेरिवेटिव के 3 रूल अब मैंने बताया अभी मैंने, एक सिंपल रूल और दूसरा प्रोडक्ट रूल और तीसरा क्वोशिएंट रूल। आप लोगों को इस रूल को ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। इसके बाद है एक चेन रूल। चेन रूल क्या होता है और ये कब लगता है, ये देखो ध्यान से। चेन रूल होता है जब फंक्शन कंपोजिट होते हैं। जब फंक्शन कंपोजिट होता है तो ये कंपोजिट फंक्शन के लिए है। जब फंक्शन कंपोजिट होता है मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होते हैं। कंपोजिट फंक्शन मतलब बड़े सारे फंक्शन एक दूसरे के अंदर होते हैं, तो हम उस केस में इन फंक्शनों को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो जब फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होते हैं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मान लो साइन रूट में ax ये फंक्शन है, तो साइन फिर रूट में ax फिर अंदर ax, तो ये क्या है, 3 फंक्शन एक साथ कंपोजिट है। इसी तरह से 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी फंक्शन आपस में एक दूसरे के अंदर कंपोजिट में हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये 3 रूल नहीं लगाएंगे, वहाँ पर आपका चेन रूल लगेगा। और इसके बाद मैं चेन रूल को आगे आपको बताता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डेरिवेटिव का चेन रूल करेंगे। चेन रूल डेरिवेटिव का 4th रूल है और ये तब लगता है जब फंक्शन कंपोजिट होता है। तो आप लोगों को ये डेरिवेटिव का 4th रूल, चेन रूल, ये एक्सरसाइज 5.2 से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फंक्शन कंपोजिट है, इसकी पहचान कैसे होती है ये मैंने पीछे बताई है, एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन एक्स, इसको पूरे को अगर हम एक्स माने तो साइन एक्स एक फंक्शन हो गया। अब फंक्शन के एंगल में, साइन एक्स के एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो यानी कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन चला गया दूसरा, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो इस सिचुएशन में हम चेन रूल लगाते हैं क्योंकि फंक्शन कंपोजिट हो गया है। और यहाँ पर मैं 4th क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये देखिए, सेकेंड tan रूट एक्स, देखिए कितना ज़्यादा कंपोजिट है, 3 फंक्शन कंपोजिट है, देख सकते हैं आप लोग। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में चेन रूल लगता है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा चेन रूल कहाँ लगता है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, dy/dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो पूरे फंक्शन का साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और एक्स जो है हमारा एंगल पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, मल्टीप्लाई में ये जो अंदर एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, 5 का 0 होता है। बस इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये इसका डेरिवेटिव हो गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो जी आंसर आ गया। अब इसका हम लेके देखते हैं। देखो सबसे पहले हम सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड x इंटू 10x। देखो ध्यान से, हम लेंगे सेकंड x, x पूरा जो है वो है 10 रूट x, ये हो गया सेकंड x इंटू 10x। इसका भी अंदर जो एंगल x है वो 10 रूट x होगा,
ये पहला हो गया। तो ये सीकेंड का डेरिवेटिव हुआ सीकेंड एक्स इंटू 10x। अब हम अंदर 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। 10 रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स। ये सेकंड हो गया। तीसरा फंक्शन क्या है? रूट एक्स। रूट एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ये तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरह से ये कंपोजिट फंक्शन है। इस कंपोजिट फंक्शन में हमने क्या किया, आप देख सकते हैं एक चेन सी बन रही है फंक्शन में। फंक्शन फिर उसका पहले इसका डेरिवेटिव फिर उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में हमने तीनों डेरिवेटिव लिए, एक चेन बन गई ना, ये इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। ठीक है जी। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे 7th क्वेश्चन है और 7th के बाद हम 8th ले लेते हैं। 8th क्वेश्चन, इससे आपको चेन रूल कंपोजिट फंक्शन का और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और ये है आपका कॉस रूट एक्स। सबसे पहले हम इसको करते हैं, ये इजी है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, देखिए माइनस साइन एक्स, और अंदर रूट एक्स का इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। लो जी, ये आंसर आ गया। ये चेन रूल है, चेन बन गई ना फंक्शन की फंक्शन। उसके बाद इसका लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। देखो ध्यान से, 2 एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव ले रहे हैं। सबसे पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव, ये पूरा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। लो जी, रूट एक्स का डेरिवेटिव ले लिया हमने। उसके बाद अंदर कॉट का डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स। लो जी, भी कॉट का डेरिवेटिव हो गया। इसके बाद अंदर एंगल का डेरिवेटिव, एक्स के का डेरिवेटिव क्या होता है जी? 2x। लो जी, ये 2x, ये आपका 2 से 2 कट गया। अब जो बचा है उसको लिख दो 2x, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट कॉट एक्स स्क्वायर। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये आपका चेन रूल है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाती है। आप एक्सरसाइज 5.2 के इन क्वेश्चनों के चेन रूल को, जहाँ पे चेन रूल लग रहा है, उनको दोबारा से रीट्राई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसमें जहाँ पर प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल लग रहा है वो क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है हमारे पास y = cos x क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट रूल है। देखो प्रोडक्ट रूल और चेन रूल मिक्स हो गए हैं, अब 2 रूल एक साथ। देखो इसमें तो इस फंक्शन को अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर चेन रूल लग रहा है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो चेन रूल लगाएंगे, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इस वाले फंक्शन का तो भी चेन रूल लगाएंगे, और जब हम पूरे का करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो देखो जरा कैसे करते हैं। पहले हम प्रोडक्ट रूल, मेन प्रोडक्ट रूल है यहाँ पर। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होगा? चेन रूल लगाएंगे। पावर का डेरिवेटिव, पहले पावर को नीचे उतारो, 2 साइन, पावर एक कम हो जाएगी, ये पावर हो गई। अब देखो चेन लग रहा है, पहले हमने पावर का लिया, अब उसके बाद साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स की पावर 5, ये साइन का हुआ। अब इसके बाद इसका जो ये एंगल बचा है एक्स की पावर 5, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये हो जाएगा 5x की पावर 4। ये क्या हुआ? पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, अब प्लस में दूसरा फंक्शन एज इट इज़, यानी ये वाला फंक्शन एज इट इज़, ये वाला, और इसका डेरिवेटिव। अब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसमें क्या है? पावर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, सीधा कॉस है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस का डेरिवेटिव पावर 1 है तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद कॉस का डेरिवेटिव लेंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स क्यूब, और उसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। लो जी, ये फाइनल आंसर है।
इसमें आप ये माइनस के साइन को बस यहाँ पर कर देना, यहाँ पर ले आना, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर जो है आपका ये माइनस में ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका हो गया प्रोडक्ट रूल प्लस चेन रूल। अब मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वोशिएंट रूल प्लस चेन रूल मिलेगा। देखिए ज़रा ध्यान से, क्वोशिएंट रूल तो इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो गए दो फंक्शन, और जब हम नीचे और ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पर हम चेन रूल लगाएंगे। तो देखो जरा कैसे अप्लाई करेंगे। नीचे वाले का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे सी एक्स प्लस डी, नीचे वाला एज इट इज़ सी एक्स प्लस डी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी, और ए एक्स प्लस बी में ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे नो जी। उसके बाद माइनस का साइन, नीचे वाला फंक्शन एज इट, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे वाले का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव सी। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, ये जो माइनस का साइन है उसको यहाँ पर लाकर इसको प्लस का कर सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ए है, इसको ए को यहाँ लिख दो, उसके बाद कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी, उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, और ये जो सी है इसको आप यहाँ पे लेंगे, कांस्टेंट नंबर को पहले लिखेंगे और नीचे वाले का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन में आपने देखा है कि प्रोडक्ट रूल, ऊपर वाले में प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों क्लब होकर लगे हैं, और नीचे वाले में क्वोशिएंट रूल और चेन रूल दोनों क्लब होकर लगे हैं एक ही क्वेश्चन में। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब आप लोग इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक ऐसे रूल के बारे में देखेंगे जो बेसिकली कोई रूल नहीं है, लेकिन कुछ टीचरों ने इसको रूल बना दिया है अपनी मर्ज़ी से ही। इसको चेन रूल की जगह पर यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये रूल फेल हो जाता है। हम देखेंगे ये रूल कहाँ पर जाकर फेल हो जाता है और कैसे फेल होता है। इसको पीटीए रूल कहते हैं, इसको चेन रूल की जगह पर यूज़ किया जाता है। ये कोई रूल है नहीं, इसे टीचरों ने अपनी मर्ज़ी से बनाया है। किसी बुक में ना तो ये एनसीईआरटी में गई है, और किसी भी राइटर ने किसी भी बुक में इसको मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो देखो पीटीए रूल की फुल फॉर्म क्या है, पावर का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एंगल का डेरिवेटिव, ये पीटीए रूल है। देखो जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन की पावर 7√x, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे पीटीए रूल से। डेरिवेटिव 7 नीचे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, साइन रूट एक्स, फिर इंटू कॉस रूट एक्स का साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव कॉस रूट एक्स, और फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन रूट एक्स, उसका डेरिवेटिव जो है कॉस रूट एक्स हुआ, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पीटीए रूल से। लेकिन अब इस फंक्शन को देखिए, यहाँ पर पीटीए रूल नहीं लगेगा ये क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व होगा चेन रूल से सॉल्व होगा। यहाँ पर कोई पीटीए रूल काम नहीं करेगा। देखिए ना तो यहाँ पावर है, ना ट्रिग्नोमेट्री है, ना एंगल है। ये जो पावर है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये पावर, ये वो वाली पावर नहीं है जो यहाँ पर रूल में बताई गई है कि पावर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ना तो पावर है जिसका डेरिवेटिव पहले लिया जाएगा, और ना यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और यहाँ ना एंगल है, लेकिन फिर भी इसका डेरिवेटिव चेन रूल से होगा। ठीक है, इसी तरह से बड़े सारे ऐसे फंक्शन बनते हैं जहाँ पर चेन रूल से सोल्यूशन होगा, पीटीए रूल नहीं लगेगा। और पीटीए रूल कोई रूल है भी नहीं है, आप लोगों को पीटीए रूल को बिल्कुल भी नहीं देखना, और ना ही क्वेश्चन पीटीए रूल से करने की कोशिश करनी है। सीधा चेन रूल से क्वेश्चन को कीजिए, और सभी जितने भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है सभी को एक एक करके डेरिवेटिव कीजिए। ठीक है, ओके।